नमस्ते और आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे काम की बात पर आते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक बेहद शांत और सकारात्मक सोच के साथ करते हैं। सुबह उठते ही दिमाग में हजारों बातें दौड़ने लगती हैं, है ना? पर क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि हमारे दिन को और आगे चलकर हमारी पूरी जिंदगी को असल में चला कौन रहा है? आज की ये चर्चा ओपरा विन्फ्री के एक बेहद प्रेरक विचार पर आधारित है। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी सुबह की आदत हमारी पर्सनल ग्रोथ को पूरी तरह बदल सकती है। तो एक लंबी सांस लीजिए और मेरे साथ इस सफर पर चलिए। तो सबसे पहले इस बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर कैसे एक छोटा सा इरादा हमारी पूरी जिंदगी को आकार दे सकता है? सोचकर देखिए, जीवन का आगाज हमेशा इन्हीं छोटी छोटी बातों से होता है। हम अपनी सुबह किस सोच के साथ शुरू करते हैं, यही तो तय करता है कि हमारी आखिरी मंजिल क्या होगी। अगर शुरुआत में ही दिशा थोड़ी सी भटक जाए ना, तो लंबा सफर तय करने के बाद मंजिल कुछ और ही निकल आती है। एक सच्चा इरादा बिल्कुल उस बीज की तरह है जिसे अगर सही मिट्टी और पानी मिले तो वो आगे चलकर एक विशाल पेड़ बनता है। इरादे की इस ताकत के पीछे एक ऐसी फिलॉसफी है जिसने ओपरा विन्फ्री के काम करने का पूरा नजरिया ही बदल दिया था। बात 1989 की है, जब गैरी जुकाव की एक किताब आई थी, सीट ऑफ द सोल। इस किताब में लॉ ऑफ कर्मा यानी कॉज एंड इफेक्ट को बेहद गहराई से समझाया गया था। जुकाव बताते हैं कि हम कोई भी काम करें, उस काम के पीछे जो हमारा इरादा होता है वही आखिर में नतीजे को तय करता है। असल में इरादा और नतीजा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक आम इंसान की तरह हम अक्सर सिर्फ अपने एक्शंस पर ध्यान देते हैं, पर उसके पीछे छुपी मंशा को भूल जाते हैं। चलिए इसको एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझते हैं। सोच कर देखिए, बिल्कुल एक जैसा काम सिर्फ अलग इरादे की वजह से पूरी तरह अलग नतीजा दे सकता है। मान लीजिए दो लोग एक ही चर्च में एक ही प्रार्थना सभा में जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति वहां सिर्फ इसलिए जाता है ताकि लोग उसे वहां देखें, दुनिया में उसका रुकाब बने। वहीं दूसरा व्यक्ति सच्ची और शुद्ध भावना से सिर्फ अपनी श्रद्धा अर्पित करने जाता है। काम दोनों का एक ही है, लेकिन पहले का नतीजा अहंकार और दिखावा होगा, जबकि दूसरे को आत्मिक शांति मिलेगी। किस भावना के साथ हम कोई काम करते हैं, यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। जब ये शुद्ध इरादे वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तो पूरे करियर का रास्ता ही बदल गया। पहले फेज में दी ओपरा शो था, फिर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। ये तय हुआ कि शो पर किसी भी ऐसे गेस्ट को नहीं बुलाया जाएगा जो लोगों में नफरत या टॉक्सिक माहौल फैलाए। एक इरादा बनाया गया कि सिर्फ वही टेलीविजन बनेगा जो लोगों को सच में फायदा पहुंचाए। इसके बाद अपने एक टीवी नेटवर्क का सपना देखा गया। हालांकि ओल्ड नेटवर्क की शुरुआत आसान नहीं थी, काफी मुश्किलें आईं, लेकिन उस एक सच्चे इरादे पर टिके रहने का नतीजा ये हुआ कि आगे चलकर स्क्रिप्टेड टेलीविजन में एक बेहद बड़ी सफलता मिली। यहाँ द विज़ार्ड ऑफ ऑज का एक बेहद कमाल का विचार सामने आता है। उसमें कहा गया है कि हमारे पास अपने इलाके के अलावा किसी और इलाके में कोई ताकत नहीं है। सच कहूं तो हम लोग अपना कितना वक्त और ऊर्जा सिर्फ दूसरों की जिंदगी की तमन्ना करने में बर्बाद कर देते हैं। हम दूसरों को कामयाब देकर वैसी ही जिंदगी चाहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारा किसी और के रास्ते पर कोई जोर ही नहीं है। अपनी किस्मत खुद बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने अंदर और अपने कर्मों पर लगाएं। और यही वजह है कि हमें खुद को कभी कमजोर या साधारण नहीं समझना चाहिए। एक ऐसी परम शक्ति है जिसने हमारा बीज तभी बो दिया था जब हमारे पूर्वजों का अस्तित्व भी नहीं था। हम में से हर एक इंसान अद्भुत, रहस्यमयी और बेहद खास है। हमारी जिंदगी का एक पहले से तय मकसद है। जब हम जबरदस्ती दूसरों की नकल करके एक ऐसी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं जो हमारी है ही नहीं, तो हम उस बनाए गए मकसद को भूल जाते हैं। हमारा काम उस असलियत को पहचानना और उसके मुताबिक जीना है, ना कि दूसरों को कॉपी करना। जिंदगी के इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए मुश्किलें तो आनी ही हैं। ज्यादातर लोगों की गलतियां चार दीवारी के अंदर छुपती हैं। हम अकेले में रो लेते हैं या गम मना लेते हैं। लेकिन ओ नेटवर्क की शुरुआत बिल्कुल ऐसी नहीं थी। ये स्ट्रगल बेहद पब्लिक था। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। लोगों के पास सही केबल पैकेजेस नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, ये सारी गलतियां प्राइवेट नहीं थीं, बल्कि CNN के न्यूज स्क्रॉल पर पूरी दुनिया के सामने चल रही थीं। ऐसे पब्लिक प्रेशर में अपने नेक इरादे पर टिके रहना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना, जब इरादा नेक हो तो मदद भी आसपास से ही मिल जाती है। उस मुश्किल वक्त में टाइलर पेरी जैसे सच्चे दोस्त सामने आए और आगे बढ़कर कहा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। फिर एक नया सपना देखा गया, स्क्रिप्टेड टेलीविजन का सपना। शुरुआत में दुनिया ने यही कहा कि यह नामुमकिन है, इसके लिए पैसे नहीं है।
लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नतीजा ये हुआ कि वो शोज बनने लगे जिन्हें लोग आज तक पसंद करते हैं। ये साबित करता है कि जब हमारा विश्वास अटूट होता है और सच्चे दोस्त साथ होते हैं तो सबसे बड़े और नामुमकिन लगने वाले सपने भी पूरे हो सकते हैं। तो चलिए अब इन गहरे अनुभवों को हमारी रोज की सुबह की रूटीन में उतारते हैं। अगर हम अपने दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला और अहम सवाल आता है, सही इरादा क्या है? ओपरा के शो पर हर एक एपिसोड रिकॉर्ड होने से पहले प्रोड्यूसर्स के साथ एक प्री शो मीटिंग होती थी। वहां यही सवाल सबसे पहले पूछा जाता था कि इस एपिसोड को बनाने के पीछे असली इरादा क्या है। जब तक यह स्पष्ट नहीं होता, बात आगे बढ़ती ही नहीं थी। हम भी हर सुबह अपने आप से यही पूछ सकते हैं कि आज जो हम करने जा रहे हैं उसकी असली वजह क्या है। एक बार जब इरादा समझ आ जाए तो बारी आती है दूसरे सवाल की। क्या ये लोगों का उत्थान करता है? क्या ये उन्हें प्रबुद्ध करता है या उनका हौसला बढ़ाता है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली मिशन स्टेटमेंट है, एक तरह का लिटमस टेस्ट जिसे रोज सुबह उसे किया जा सकता है। चाहे वो दफ्तर का कोई काम हो, घर की कोई जिम्मेदारी हो या दोस्तों के साथ की गई कोई बात। अगर हमारा कोई भी काम या शब्द लोगों को ऊपर नहीं उठाते, उन्हें आशा नहीं देते, तो शायद वो काम करने लायक ही नहीं है ना कमाल का टेस्ट? और यहाँ तीसरा पर उतना ही जरूरी सवाल आता है, हम किस चीज का विरोध कर रहे हैं? कौन सी ऐसी रुकावट है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है? अक्सर हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना बनाया हुआ वो नकली रूप होता है जो हम दुनिया के डर से पहने रखते हैं। हम दिमाग में बिठा लेते हैं कि हमें कैसा दिखना चाहिए, और इसी वजह से जो रास्ता हमारे सामने पहले से ही खुला पड़ा है, हम उसे अपना नहीं पाते। इस आंतरिक विरोध को, इस रेजिस्टेंस को पहचानना और उसको तुरंत छोड़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक आसान और प्रैक्टिकल 3 स्टेप मॉर्निंग चेकलिस्ट में बदल देते हैं। स्टेप 1, अपने सच्चे इरादे को स्पष्ट करना। बिना दिशा के दिन शुरू मत कीजिए। स्टेप 2, ये पक्का करना कि हमारा फैसला किसी न किसी तरह से उत्थान या प्रोत्साहन लाए। और स्टेप 3, अपने ही विरोधों को पहचानना और उन्हें जाने देना। अगर हर सुबह सिर्फ 5 मिनट निकालकर इन 3 बातों पर ध्यान दिया जाए ना, तो सोच लीजिए दिन कितना फोकस्ड और शांत हो जाएगा। हम एक ऐसी जिंदगी की तरफ बढ़ चलेंगे जो दिखावे से बिल्कुल दूर हो। इस विश्लेषण को खत्म करने के लिए आइए प्रोवर्ब्स 11:28 के इस अनमोल विचार पर गौर करते हैं। द राइचस विल राइज एंड थ्राइव लाइक अ ग्रीन लीफ। इसका मतलब है कि जो सच्चाई और सही इरादे के रास्ते पर चलते हैं वो एक हरे पत्ते की तरह फलते फूलते हैं। जिंदगी में सच्ची सफलता किसी दूसरे की नकल करने में नहीं है, ये अंदर से निकलती है, शुद्ध इरादों और अच्छे कर्मों से। जब इरादा सही होता है ना, तो पूरी कायनात खुद मदद करने लगती है। उम्मीद है आज की ये मॉर्निंग रिफ्लेक्शन हम सबको एक नई दिशा देगी। आगे चलकर हमें और क्या नया सीखने को मिलेगा, इस बारे में जरूर सोचिए। आज के इस विश्लेषण में सिर्फ इतना ही।